भारत माता की जय जय श्री राम। सियावर रामचंद्र की। आज यहाँ क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और भारत सरकार के वित्त मंत्री आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, इस मंच पर उपस्थित हमारे मित्र साथी और जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष, राज्यसभा के सांसद आदरणीय संजय झा जी, इस मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के नेता और लोकसभा के सांसद आदरणीय अशोक यादव जी, आपके लोकप्रिय सांसद और झंझारपुर को विकास की ओर ले जाने वाले यहां के स्थानीय सांसद रामप्रीत मंडल जी, इस मंच पर उपस्थित माननीय पूर्व मंत्री और बिहार विधानसभा के सदस्य आदरणीय विनोद नारायण झा जी, माननीय विधायक सुधांशु शेखर जी, माननीय विधान परिषद के सदस्य आदरणीय घनश्याम ठाकुर जी, भारत सरकार के फाइनेंस सेक्रेटरी नागा राजू जी, हमारे बिहार सरकार के हमारे वित्त विभाग में काम कर रहे हमारे साथी आदरणीय जय सिंह जी, नाबार्ड के चेयरमैन साहब, सिडबी के चेयरमैन साहब, एसबीआई के तमाम पदाधिकारीगण और इस मंच पर उपस्थित तमाम पदाधिकारीगण और इस मंच के सामने उपस्थित तमाम हमारी माता एवं बहनों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माता एवं बहनों, आज गौरव की बात है कि इस मिथिला की पावन धरती पर देश की वित्त मंत्री जी आई हैं और मैं स्पष्ट तौर पर बताना चाहता हूं साथ, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस देश को विकसित भारत बनाना चाहते हैं, 2047 का भारत बनाना चाहते हैं और उस भारत के निर्माण में कोई सबसे बड़ा साथ देने का काम कर रही है तो आदरणीय निर्मला सीतारमण जी जो सहायता दे रही है वो आर्थिक रूप से सहायता देने का काम कर रही है। और ये मेकिंग इंडिया, दुनिया में हम लोग आज से 2000 वर्ष पहले पंडित चाणक्य ने देखा था इस भारत को, अखंड भारत का सपना देखा था और उस समय स्वर्णिम काल बनाया, लेकिन कई बार लुटेरे आए इस देश में साथियों, कभी मुगल आए, कभी अंग्रेज आए, सबने हमको सोने की चिड़िया को बनाकर लूटने का काम किया। लेकिन इस बार मोदी जी ने कहा है हम ऐसी अर्थव्यवस्था बनाएंगे साथियों जो सोने का शेर होगा, जो दुनिया में दहाड़ने का काम करेगा, आगे दहाड़ने का काम करेगा। ये मेकिंग इंडिया का सपना पूरा कर रही है और निर्मला सीतारमण जी को इसलिए भी बधाई देना चाहता हूं कि आज देश और दुनिया में भारत का डंका इसलिए भी बज रहा है कि हमको दुनिया का चौथा वर्ल्ड कहा जाता था, दुनिया में हमें गरीब देश माना जाता था, लेकिन जिस तरह जीएसटी कानून लाया, गरीबों की हिस्सेदारी बढ़ाया, सब पहले सिर्फ अमीर लोग कहते थे कि हम भारत की इकोनॉमी को ठीक कर रहे हैं, लेकिन जब जीएसटी कानून आया नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तो आज भारत बढ़ने के साथ साथ देश में रेवेन्यू भी बढ़ रहा है और कोई गरीब एक बिस्किट का पैकेट भी खरीदता है तो वो भारत सरकार और बिहार सरकार को टैक्स देकर ही खरीदने का काम करता है। इस सब एक एक गरीब भारत को निर्माण में खड़े हो रहे। इसलिए साथियों, आज दुनिया में 5वां इकोनॉमी बनाने वाला कोई देश का प्रधानमंत्री बने तो वो नरेंद्र मोदी हुए और किसको हराकर 11वें स्थान पर 2014 में हम थे खड़े, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने इस भारत के इकोनॉमी को इतना अच्छा किया कि हम अंग्रेजों को हराकर 5वें स्थान पर आ गए और इस बार आपने मोदी जी को जिताया है तो 2029 तक हम दुनिया के 3रे स्थान तक पहुंचने का काम करेंगे। और इसलिए हमारी जो बहनें यहां बैठी है, हमारी माताएं बैठी है,
इस देश के इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को ठीक करना है। और तभी ठीक हो पाएगा जब आप भी काम कर रही हैं। 1,45,00,000 हमारी बहनें पूरे बिहार में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से बिजनेस करने का काम कर रही। सभी बैंक ने अपना दरवाजा खोल के रखा है और हम आज इस मंच के माध्यम से जरूर आग्रह करेंगे, हमारी जो बहनें स्वयं सहायता से नहीं जुड़ी हैं वो जरूर जुड़ने का काम करें, क्योंकि आगे यदि भारत को सर्वशक्तिशाली बनाना है, अर्थव्यवस्था में खड़ा करना है, तो हमको हमारी बहनें रोजगार करना पड़ेगा। और आप कर रही हैं, कई सेक्टर में लोग करने का काम कर रहे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में काम करने का काम कर। मैं आदरणीय वित्त मंत्री जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज हमारे पास जो बजट है 2,78,000 करोड़ का बजट मैंने फरवरी में पेश किया। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2,78,000 करोड़ के बजट में मात्र 52,000 करोड़ रुपया हमारा अपना रेवेन्यू है, राजस्व है, और लगभग 2,26,000 करोड़ रुपया यह तो भारत सरकार हमें सहायता देती है, यह हमें लोन देती है, या हम किसी बैंक के द्वारा, वर्ल्ड बैंक या किसी बैंक के द्वारा हम लोन लेने का काम करते हैं। इसलिए हम प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को और आदरणीय वित्त मंत्री जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देते हैं कि 2,78,000 करोड़ के बजट में 2,26,000 करोड़ रुपया बिहार के विकास में आप देने का काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारी माँ, हम इस मिथिला की धरती पर हैं और मिथिला का मतलब सीता के बिना अधूरा है। जिस तरह उत्तर प्रदेश में लगभग 400 वर्षों तक इसी टेंट में भगवान प्रभु श्री राम विराजमान थे, उसी तरह हम लोगों ने भी संकल्प लिया है आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, जिस तरह उत्तर प्रदेश में भव्य श्री राम जी का मंदिर स्थापित किया गया है, उसी तरह हम लोग भी मिथिला की पावन धरती पर मां सीता को भी भव्य मंदिर में स्थापित करने का काम करेंगे। इसलिए आज आदरणीय निर्मला सीतारमण जी यहाँ आई हैं। मैं फिर से उनको धन्यवाद देते हुए कि इतना बड़ा कार्यक्रम, लगभग 1,300 करोड़ आपने दरभंगा में और लगभग 12 से 1150 करोड़ रुपया इस मधुबनी जिले में आपने हमारी बहनों के बीच में बांटने का काम किया है। इसके लिए मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देते हुए अपनी बातों को विराम दूंगा। इसी तरह बिहार आते रहिए, बिहार आप लगातार आपका कार्यक्रम लगेगा तो बिहार की आर्थिक स्थिति और अच्छी होती जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी प्रकार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार 24 सच से सामना। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।